नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या फिर उनको कोई दुर्घटना हो जाती है। नीलावंती ग्रंथ शापित है। ये सारी चीज़ें अगर आपको भी लगती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद भी कौन लोग ज़िंदा है और कौन लोग अच्छे से रह रहे हैं और मैंने भी किन लोगों को देखा है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो नीलावंती ग्रंथ रहस्य इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना ना भूलिए। तो हाल ही में हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी, ये नीलावंती ग्रंथ बड़ा शापित है, इसको पढ़ने मात्र से लोग मर जाते हैं, चिता के सामने पढ़ना पड़ता है, इसकी बाधा होती है, उसकी बाधा होती है, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि भाई, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से पढ़ी, आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मालूम हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये तो मैंने जस्ट सुना है, मुझे इसके बारे में सारी डिटेल नहीं मालूम। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और आप भी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ पर अंधश्रद्धा मत रखिए। नीलावंती ग्रंथ कोई शापित ग्रंथ नहीं है। इसको पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो अभी तक जीवित है, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची है। तो ये एक बात है। नीलावंती ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो आज भी भारत में ये विद्या गुप्त रूप से मौजूद है। किस तरह से इस विद्या का जतन हुआ है और बहुत सारे तंत्र ग्रंथों में इनका वर्णन भी आया है। यहाँ तक कि पतंजल योग है या फिर ज्ञानेश्वरी है, इन जैसे ग्रंथों में भी कुछ न कुछ तो इस जो नीलावंती ग्रंथ का संदर्भ है वो आया ही है। तो इसकी वजह से मैं एकदम स्पष्ट रूप से आप सभी से कहना चाहता हूँ कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से किसी की ना तो मृत्यु होती है, न किसी को कोई बाधा होती है, न किसी प्रकार की कोई हानि होती है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीलावंती ग्रंथ दरअसल है क्या, नीलावंती ग्रंथ की भाषा क्या है, और नीलावंती ग्रंथ से आप किस तरह से लोग जो बोलते हैं तो वो किस तरह से, क्या सच है या नहीं है। तो मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद एक महात्मा से बात की है इसके बारे में। नीलावंती ग्रंथ एक तंत्र विद्या है। जिस तंत्र विद्या को लोग अभी नीलावंती कहते हैं, वो एक तो किसी ने देखी नहीं है। तो जो चीज़ देखी ही नहीं है उसके बारे में अगर लोग बात करने लगे कि ये शापित है, वो शापित है, इस तरह की अगर कोई बात करने लगे तो ये एक चीज़ एकदम गलत है। क्योंकि असल में नीलावंती ग्रंथ विद्या आज मौजूद नहीं है, या फिर है तो बहुत कम लोगों के पास है। बहुत ही जल्द हम इसकी एक पुस्तिका प्रकाशित करने वाले हैं, जिसका काम तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। बहुत ही जल्द नीलावंती ग्रंथ क्या है, किस तरह से इसे प्राप्त किया जा सकता है और इसमें क्या है, ये सच बहुत ही जल्द सभी लोगों के सामने आने वाला है। क्योंकि बहुत ही जल्द इसका जो भी अभ्यास करके जितना भी पार्ट जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना पार्ट हमने निकाल लिया है। तो नीलावंती ग्रंथ खुद मैंने भी पढ़ा है और आज मैं सभी के सामने एकदम अच्छे तरीके से स्वस्थ भी हूँ, एकदम तंदुरुस्त भी हो, और किसी भी प्रकार का पागलपन का दौरा भी मुझे नहीं पड़ता। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, तो मैं खुद एक उदाहरण हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे महात्मा लोग देखे हैं कि जो नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आज एकदम स्वस्थ है। तो ये भ्रम अपने मन से निकाल लीजिए कि नीलावंती ग्रंथ से ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नीलावंती ग्रंथ के मंत्रों की अगर मैं बात करना चाहूँ तो नीलावंती ग्रंथ में एक ऐसा विचित्र मंत्र है जिसको पढ़ने से आदमी विविध प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये हमारे पतंजलि योग में लिखा है कि नीलावंती ग्रंथ में जो भी लिखा है उसी तरह का एक श्लोक हमें पतंजलि योग में भी देखने को मिलता है। पतंजलि योग में भी किस तरह से दूसरे पशु पक्षियों से बात की जाए, इसके लिए उन्होंने ध्यान प्रक्रिया बताई है। तो अगर पतंजलि योग की बात करें तो क्या पतंजलि योग पढ़ने से भी लोग पागल हो जाते हैं? तो नहीं, पतंजलि योग में जो लिखा है वही नीलावंती में भी लिखा है। तो ऐसे इसी प्रकार से हमारे ज्ञानेश्वरी में भी हमारे जो ज्ञानेश्वर है, जो ज्ञानेश्वर माऊली है, वो क्या लिखते हैं, मुंगीचा मनीचे जानीजे।
तो मुंगीचा मनीचे जानीजे, इसका मतलब है कि जो हमारी चींटी रहती है उसके मन का भी जो भी भाव है वो भी जानने का सामर्थ्य एक योगी में होता है। तो यही बात तो नीलावंती भी कह रही है। तो नीलावंती एक गहरा रहस्य है कि जिस रहस्य में पढ़कर लोग ये भूल जाते हैं कि ऐसी हजारों विद्याएं भारत में पहले से ही थी, जो विद्याएं ये सारी चीज़ें सिखा सकती थी। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य होगा कि जो हमारा पतंजलि योग है, जो हमारी ज्ञानेश्वरी है, इसमें भी वही चीज़ें कही गई है कि किस तरह से चीज़ें करनी है। अगर मैं और एक चीज़ की बात करूँ, परकाया प्रवेश, तो इसकी पूरी की पूरी विधि खुद नीलावंती ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। जो परकाया प्रवेश क्या होता है? परकाया प्रवेश होता है कि एक शरीर छोड़कर एक आत्मा का दूसरे आत्मा में स्थापित होना और उस शरीर का पूरी तरह से धारण करना। मानो मैं एक शरीर हूँ, मैंने ये मेरा शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश किया और उसी का जीवन में जीने लगा। मानो मेरा नाम श्री गुरु जी है, तो मैं गुरु जी छोड़कर किसी अन्य शरीर को जब धारण करूँगा, मानो कोई मनोज है, उस मनोज के शरीर में अगर मैं मेरी आत्मा ट्रांसप्लांट कर दूँ और मनोज नाम से जीने लगूँ, तो लोग क्या कहेंगे? इसने परकाया प्रवेश किया है। तो परकाया प्रवेश के भी पूर्ण विधि ये नीलावंती ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। अभी अगर आपको हमारे श्रीमान शंकराचार्य जी के बारे में मालूम हो, हमारे आद्य शंकराचार्य जिन्होंने हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ की और पूरे भारत में सभी पीठों की धर्म ग्रंथों की स्थापना की, तो उन्होंने भी परकाया प्रवेश किया था। तो परकाया प्रवेश ये चीज़ भी हम बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलती है। तो वही चीज़ अगर नीलावंती ग्रंथ में मौजूद है, तो नीलावंती ये विद्या स्थापित कैसे हुई? तो इसके बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं कि लोगों को आजकल लगता है कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोगों की मौत होती है, लोग पागल हो जाते हैं। ये इस अच्छी विद्या को जो भी लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा है वो एकदम विचित्र बात है। ये कैसे हो सकता है? कोई भी विद्या कभी भी किसी को पागल नहीं बना सकती। जहाँ तक कि इसके श्लोकों का, मंत्रों का भाग है, तो श्लोकों और मंत्रों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। 2000 साल जो पुराने ग्रंथ है उसकी भाषा हमें आज भी मालूम नहीं पड़ती। तो नीलावंती तो दशकों पुराना है, सालों पुराना है, इतना पुराना है कि उस समय जो भी भाषा रही होगी वो भाषा हमें आज समझ में ही आए ऐसा कोई उसका मतलब नहीं है। तो उसके लिए ये भाषा पिशाचों ने लिखी है, कोई पिशाच की ये बात है, पिशाचों की लैंग्वेज है, भूतों ने लिखा है। ये सारी की सारी मनगढ़ंत ऐसी कहानियाँ हैं जो नीलावंती ग्रंथ के बारे में फैलाई गई है। असल में भारत में इतने विद्याओं का जो भंडार है, जैसे सूर्य विज्ञान है, चंद्र विज्ञान है और भी परकाया प्रवेश है, ये छोड़कर और भी ऐसे विचित्र विचित्र विद्याएं हैं जो पदार्थों को विविध पदार्थ में कन्वर्ट कर सकती है। गुलाब के फूल को अचानक से वो जवा के फूल में बदल सकती है, एक जवा के फूल को गुलाब जामुन में भी बदल सकती है। ऐसी विद्याओं का वर्णन खुद स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने पुस्तकों में किया है। मन की शक्ति, ये उनकी जो पुस्तिका हमने पढ़ी थी, वो खुद स्वामी विवेकानंद ने ऐसे आदमी को देखा है जो कहीं से भी किसी भी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न कर सकता था। तो क्या वो पागल था? नहीं। इसलिए अगर किसी को लगता है कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल होते हैं, तो ये एकदम झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं कि नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से लोग पागल होते हैं, तो मैं ऐसा एक बार कहना चाहता हूँ, सभी लोगों ने सोच कर देखना चाहिए। अगर ऐसी कोई विद्या बनाई भी गई है तो किसी के अहित क्यों करेगी? हमेशा जो भी विद्याएं हैं वो सभी के कल्याण का ही कार्य करती है। तो कोई भी विद्या किसी के अहित करने के लिए कभी भी बनाई नहीं जाती। तो इसके लिए नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से न तो लोग पागल होते हैं, न तो लोगों की मृत्यु होती है, ना ही इस विद्या से किसी को डरना चाहिए। साथ में ही अगर मैं इसकी मंत्रों की बात करूं, तो इनके मंत्र इतने सिद्ध है कि वो मंत्र तुरंत ही असर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस नीलावंती ग्रंथ में इस प्रकार की एक विद्या है, जिस विद्या से जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है उनसे बात करके वो हमें किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचाए, फिर भी हमारी दोस्त हो जाए, इस प्रकार के कुछ मंत्र है। तो नीलावंती ग्रंथ में अप्रतिम
ऐसा ज्ञान उसमें लिख कर रखा है। मधु विद्या जैसी विद्याएं जो आज लुप्त हो गई है, उसका भी वर्णन नीलावंती में आता है। यही छोड़कर विविध प्रकार की जो यक्षिणियाँ है, जिन यक्षिणियों का जो संदर्भ है वो रावण संहिता भी मिलता है। वो यक्षिणियों को कैसे बात की जाए, उनसे किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, उसको भी नीलावंती में बताया गया है। तो ये सारी विधियाँ विविध शास्त्रों में, विविध पुराणों में भी आज हमें देखने को मिलती है, और उसका जो भी रेफरेंस है वो पूरा का पूरा नीलावंती में मौजूद है। अगर ये सारी बातें सच है तो नीलावंती ये एक अत्यंत उपकारक विद्या है। इस विद्या को लोगों को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, और इस चीज़ का सत्य कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सामने लाना ही होगा। तो जो भी लोग नीलावंती ग्रंथ के बारे में ये सोचते हैं ये श्रापित है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं है। आप भी इस तरह की चीज़ों पर विश्वास ना करें। कभी भी हमारा शास्त्र है वो अफवाहों के ऊपर नहीं चलता। अगर शास्त्र है तो वो सिद्ध भी होता है। अगर परकाया प्रवेश किया जा सकता है तो किया जा सकता है। साथ में ही पशु पक्षियों से बात की जा सकती है क्या, तो की जा सकती है। इसमें विविध पशु पक्षियों से, प्राणियों से, विविध प्रकार के पत्थरों से, इस तरह की विविध चीज़ों से बात भी की जा सकती है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद है। अगर हम हमारे थोड़े शास्त्रों में देखें तो दीवार जो ज्ञानेश्वर जो थे तो उनके यहाँ पे किसी ने दीवार चलाई थी, ये भी वर्णन आता है। इसी प्रकार पतंजलि योग में भी विविध वस्तुओं के ऊपर कंट्रोल करके हम जा सकते हैं। हमारे नवनाथों के ग्रंथ में जो किसी एक जो हमारे मुख्य नवनाथ थे तो उनमें से किसी को एक को पूरा का पूरा विविध पशु पक्षियों के ऊपर बैठने की सिद्धि थी। तो वो सिद्धि क्या है? अगर नीलावंती झूठ है, शापित है, तो ये विद्याएं नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की अनेकों चीज़ें हैं जो संसार में होती है, हमें उसका ज्ञान कम होता है या फिर हमें पता नहीं होता। जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं होता तो उसके बारे में अक्सर लोग भ्रम तो फैलाते हैं या फिर डरने लगते हैं। तो लेकिन हमें कभी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्या कोई विद्या इस तरह से बनाई जाए कि वो शापित हो जाए। लेकिन श्राप क्यों दिया जाएगा? तो श्राप वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि वो चीज़ है उसको हैंडल कैसे करना है ये हमें मालूम नहीं है। मानो आपके पास एक 4 व्हीलर दी गई और 4 व्हीलर के बारे में एक्सेलरेटर कौन सा है, गियर कौन सा है और फिर ब्रेक कौन सा है, इसका अगर आपको ज्ञान नहीं है और अगर आपने ब्रेक की जगह पे एक्सेलरेटर पर पाँव रख दिया और आपका एक्सीडेंट हो गया और कोई बोलने लगा कि कार तो श्रापित चीज़ है, तो ये कैसा होगा? इसी प्रकार कार कोई श्रापित चीज़ नहीं है, उसको चलाने का सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार नीलावंती ग्रंथ कोई भी श्रापित विद्या नहीं है। इस विद्या के बारे में जितना भी फहराया गया है वो सारी चीज़ें गलत है। ये एक अत्यंत उत्तम विद्या है, सीखने योग्य विद्या है। अगर खुले मन से इसके तरफ देखें तो हमें ये पता चलेगा कि नीलावंती एक सिद्ध ग्रंथ है जो हमें पूर्णत्व प्रदान करता है। सभी शास्त्रों में इस चीज़ का भी विविध प्रकार से वर्णन आता है। तो हमारे जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी विविध विषयों पर विस्तार से लिखा है। जैसे कि हम हवा में उड़ सकते हैं, तो हवा में उड़ने की जो क्रिया है कभी किसी ने देखी है? परंतु ये पूरा का पूरा पॉसिबल है। विविध प्रकार की सिद्धियाँ होती है, विविध प्रकार के ज्ञान होते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम पंछियों से बात कर सकते हैं। तो ये मुख्य विद्या है। मुख्य विद्या में से बहुत सारे स्रोत निर्माण होकर आज विविध प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु मुख्य धाराओं में कहीं ना कहीं ये विद्या जरूर मौजूद है और जब जब जैसा जैसा समय आएगा ये विद्याएं सामने आती जाएगी। तो ये छोड़कर चंद्र विज्ञान है, सूर्य विज्ञान है, ये छोड़कर अभी नक्षत्र विज्ञान है और क्षण विज्ञान भी है। तो आगे मैं अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे विज्ञान जो अभी भारत से लुप्त हो गए हैं और उसमें क्या क्या है ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो सुनना पसंद है, अगर आप सच में ये अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में ही हमारी तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में सम्मिलित होना ना भूलिए। उसके लिए जो नीचे लिंक दी गई है उससे
आप हमसे जुड़े और आपको जो भी लोग इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे, एक क्विज़ होगी एंड में, उस क्विज़ में सबसे ज़्यादा जिनको मार्क मिलेंगे तो उनको, उन 5 विजेताओं को हमारी तरफ से सिद्धदत्त यंत्र और सिद्ध रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। और बहुत ही जल्द इसका प्री टेस्ट होने वाला है, तो इसके बारे में मैं कुछ अलग से वीडियो डालूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताऊंगा जो अभी भारतीय विज्ञान में है, परंतु अभी उन सारी विद्याओं का अस्तित्व नहीं है। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।